শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। जय जय श्री राम निताई भैया सभी से प्रार्थना अपने मोबाइल बंद कर लें और बीच में उठ करके कोई ना जा सकता। जीव भगवान के अंश है, नित्य संबंध है। जीव चैतन्य सत्ता जो है ये भगवान का ही अंश है। अंश अंशी में कोई भेद नहीं है। जैसे अग्नि, अग्नि के स्फुलिंग, जैसे अग्नि एक लकड़ी जल रहा है, उसमें ठोकर मंड से स्फुलिंग निकालते अग्नि कण, ऐसे जीव चैतन्य सत्ता भगवान का ही अंश है। ममई वंश जीवलोक जीवभूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर। भगवान के अंश, अभिन्न अंश, नित्य संबंध। वो संबंध किसी भी परिस्थिति में उस संबंध के पलक के लिए भी विच्युति होना संभव नहीं है। अगर साधक जीव अगर लाखों कोशिश करें जो भगवान से हम अलग हो जाएंगे तो संभव नहीं है। जीव की बात छोड़ दीजिए, अगर भगवान भी चाहे जो हम जीव को अलग कर देंगे हमसे, ये भी संभव नहीं, संभव नहीं। अविच्छेद्य अखंड संबंध, सबसे निकटतम और सबसे प्रियतम। जगत में जितना दृश्यमान भोग्य पदार्थ वस्तु है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना भोग्य पदार्थ वस्तु है हमारे सामने, भगवान से निकटतम और कोई है नहीं। इतना निकटतम मैंने मिली हुई है जैसे दूध में मक्खन। और सबसे प्रियतम, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना सुख समृद्धि है, अगर समस्त सुख एकीभूत करके किसी को प्रेजेंटेशन दिया जाए, जो ये सुख दे रहे हैं, ये आनंद, समस्त आनंद, तो भी भगवान से हमारे जो प्रियता का संबंध पलक के लिए भी विच्युति होना संभव नहीं है। वो कैसे संबंध? सजातीय विजातीय स्वागत भेद्रहीन। सजातीय विजातीय स्वागत भेद रहित। सजातीय भेद है, जैसे मनुष्य मनुष्य में ये अलग जाति है, ये अलग जाति है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये है, ये अलग है। मनुष्य मनुष्य में जो भेद है ये सजातीय भेद। विजातीय है, जैसे मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, अलग अलग जीव है। भगवान की सत्ता, जीव चैतन्य सत्ता, जीवात्मा, लेकिन अलग। ये अलग जाति, ये अलग जाति। कुत्ता अलग जाति, मनुष्य अलग जाति, गाय भैंस, इसको कहते हैं विजातीय भेद। और एक भेद है स्वगत भेद। जैसे हमारे हाथ है, दाहिना हाथ और बायां हाथ, दोनों हाथ हमारा है, लेकिन दाहिना हाथ में चोट लगने से बायां हाथ का दर्द नहीं होता है। अलग है हमारा ही अखंड, हमारे शरीर का अंश है। इसको कहते हैं स्वगत भेद। तीनों भेद रहित भगवान से हमारा संबंध। ये कोई बनावटी संबंध नहीं है, ना बनावट ना बना सकता है, ना संबंध जोड़ा जा सकता है। कोई कहता है संबंध जोड़ो, संबंध जोड़ो, भगवान से संबंध जोड़ो और संसार से संबंध तोड़ो, ये संबंध तुम्हारा बंधन का कारण है, संसार के संबंध के कारण तुम संसार चक्र में घूम रहे हो, इसलिए संसार से संबंध तोड़ो और भगवान से संबंध जोड़ो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। ऐसा जो कहते हैं वो जानते ही नहीं तत्व, वो जानते ही नहीं तत्व।
संबंध जोड़ा नहीं जाता है, भगवान को अपनाया नहीं जाता है। वो अपना था, अपना है, अपना रहेंगे। तुम भूल गए हो, भूल को मिटाओ, देखोगे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम। तो ये शब्द भूल है, भगवान को अपनाओ। अरे भगवान को क्या अपनाओगे? वो अपना था, अपना है, अपना रहेगा। किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में पलक के लिए भी भगवान के साथ हमारी डिटैचमेंट, अलग होना संभव नहीं है। तो क्या करेंगे? ना तुम भूल गए हो, वो भूल को मिटाओ, देखोगे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम। तुम भूल गए हो, ये भूल को मिटाना ही साधना। वो अपना है, क्या करोगे? क्या अपनाओगे? एक महान भूल, जिस भूल के कारण हम अनादिकाल संसार चक्र में एक शरीरधारी बन करके नाना प्रकार शरीर के परिवर्तन करते हुए नाना जोनि में नाना कर्म अनुसार अलग अलग शरीर प्राप्त करके हम दुख में सागर में अनादिकाल से गोता लगा रहे हैं। कारण क्या है? भूल, बहुत विशाल भूल हो गया। वो भूल के कारण, एक भूल है हमने अपना को पराया कर दिया, और दूसरा भूल है हमने पराया को अपना लिया। बस ये है संसार बंधन का मूल कारण। अपना बड़े भगवान है, सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, सर्वव्यापक, पलक के लिए भी उससे हमारी विच्युति होना संभव नहीं है। लेकिन हम उनको पराया कर दिया। पराया होता नहीं है, ये स्वप्नवत, एक स्वप्नवत। जैसे माँ की गोद में बच्चा सो रहा है, सो करके रो रहा है, रो के स्वप्न देख रहा है कि हमारे मैया खो गई है, खो गई है, जंगल में है हम, और मैया कहाँ है, और जम के रो रहा है, माँ 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 माँ। गोदी में सोए हुए बच्चा, माँ जगाते, अरे अरे क्यों रो रहा है, क्या बात है, क्या बात है? तो निद्रा टूटने से बच्चा क्या देखता, हम तो माँ की गोदी में ही है, ये तो स्वप्न है, हम तो है माँ की गोदी में। ऐसे ही हम संसार चक्र में एक शरीरधारी बन करके दुखी होकर के अनादिकाल से भ्रमित हो रहे हैं। ये स्वप्न है। वास्तव में वो हम ठाकुर जी के साथ ही है, हमारे सबसे प्रियतम। ये स्वप्न है, स्वप्न का कारण है ये भूल। हमने अपने को पराया कर दिया, हमारे प्रियतम, हमारे सबसे प्रियतम, अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि एकीभूत होकर के अगर हमारे सामने आ जाए, फिर भी भगवान के साथ हमारे जो प्रियता का संबंध पलक के, उसके साथ किंचित मात्र तुलना हो नहीं सकता है। कोई तुलना, कंपेयर हो नहीं सकता है, अतुलनीय, अनुपम।
उपमा होता नहीं है भगवान से ऐसे संबंध। अरम क्षुद्र सुख, संसार के अनंत ब्रह्मांड के समस्त सुख छोड़ दो। क्षुद्र सुख जो है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, सुख किसी को मिला नहीं, मिल नहीं सकता है। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्त भजस्वमाम। और जो संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है, अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। अनित्य, ये अनित्य है, था नहीं, रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान आगंतुक, इसको अनित्य कहते हैं। असुखम, यह सुख है नहीं, सुख मिलेगा नहीं, मिल नहीं सकता है। क्यों? सुख है आत्मधर्मी, आनंद जो है आत्मा से, आत्मा का धर्म है। जैसे अग्नि, अग्नि का दाही का शक्ति एक ही है, ऐसा ही आनंद और आत्मा ऐसे ही एक ही है। आनंद और आत्मा एक ही है। जड़ वस्तु कभी चेतन को आनंद नहीं दे सकता है। आनंद चेतन धर्मी पदार्थ, चेतन धर्मी है। आनंद माने चेतन धर्मी। लेकिन ये प्रकृति के ऊपर ये फोकस, आनंद का फोकस जैसे दिखने में लगता है जैसे आनंद है, आनंद चलमान आनंद, शरीरधारी कितना सुंदर शरीर, आहा कितना सुंदर, हम भाग रहे हैं प्रेम करने के लिए, लेकिन है नहीं उसके अंदर वो आनंद है ना, उसका आभास हो रहा है शरीर में। चेतन चले जाने से मृतक शरीर को कौन प्रेम करता है? तो ये आरोप मात्र, वास्तव सत्यता है नहीं। जड़ीय वस्तु कभी चेतन धर्मी आत्मा को आनंद दे नहीं सकता है। आनंद चेतन धर्मी पदार्थ। जैसे मृग मरीचिका दूर से दिखने में दिखता है जैसे पानी है, तो प्यासा जी भागता है, पानी मिलेगा, पानी है, दिखता है पानी, पानी है नहीं, देखने में लगता है ऐसे ही। ऐसे ही संसार में जैसे आनंद है, आनंद है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आनंद है, लेकिन आनंद है नहीं, ये देखने में लगता है आनंद है नहीं, किसको मिला नहीं, मिल नहीं। आप बोलते हो तो हमको तो आनंद मिलता है, हमको खाने में, पीने में, देखने में, बोलते ही आभासित है, आरोप प्रत्यारोप मात्र, वास्तव सत्यता है नहीं। स्वप्न में जैसा हमको आनंद मिलता है और वो आनंद का विकार हमारे शरीर के ऊपर होता है, लेकिन वहाँ कोई वस्तु है नहीं, न शरीर है, न आनंद है, न वस्तु है। हमको आनंद कहाँ से मिलता है? आरोप प्रत्यारोप मात्र। ये दृश्यमान जगत में भी आनंद जो है वो आरोप प्रत्यारोप मात्र, वास्तव सत्यता है नहीं, वो आनंद का आभास मात्र। जैसे हमारे परछाइयाँ दिखने में लगता है, चलता है, दिखता है, लेकिन उसका अस्तित्व है नहीं, हमारी परछाइयाँ। ऐसे ही वो जो दिव्य आनंद के परछाइयाँ है, दृश्यमान शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो आनंद है नहीं, लगता है आनंद है नहीं, इसको मिलेगा नहीं, किसी को मिला नहीं, मिल नहीं सकता है ना। तो अनित्य असुख हो गया, अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। अर्जुन, अगर सुख पाना चाहते हो प्राप्त भजस्वमाम, मेरा भजन करो, मेरा भजन में तो शांति मिल सकती है। नहीं तो अनंत काल अगर तुम इस दृश्यमान जागतिक देहदयी वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त होकर के, अनंत के अनुसंधान में तत्पर होकर के तुम अनंत काल और घूमते रहो, तुम विभ्रांति आ जाएगी, तुमको सुख मिलना कहीं संभव नहीं, तुमको अनंत काल और घूमो, तुमको कहीं चैन नहीं मिलेगा। ये सत्य है, मानो ना मानो तुम्हारे मामला है, बस तो सत्य है, यहाँ आनंद है नहीं। तो भगवान से हमारे ये नित्य संबंध, ये विस्मृति स्वप्न, एक स्वप्न है, एक स्वप्न है। तो हम आत्मा को पराया कर दिया, पराया होता नहीं है, लेकिन स्वप्न बात हमने मान लिया, हमारे ऐसे भ्रमित हो गए हैं, शरीर में आत्मबुद्धि के कारण हमारे ऐसे भ्रम पैदा हो गया है, जो माया आकर के हमारे आवृत कर दिया, ढाक दिया, इस तरह से हमको भुला दिया। माया की जब भगवान जीव चैतन्य सत्ता जब माया में आकर के माया की तादात्म्यता प्राप्त होती है, तो वो माया शक्ति पहले जीव चैतन्य सत्ता के ऊपर दो शक्ति निक्षेप करती है। एक है आवरणात्मक शक्ति, एक है विक्षेपात्मक शक्ति।
आवरण शक्ति का प्रभाव से उसको ढक दिया। अहम, वो आवरण शक्ति क्या है? आवरण है अहंकार। क्या आवरण? कौन सा आवरण? अहंकार। अहंकारी है आवरण। सूर्य है, प्रकाश है, बादल छा गया, दिख नहीं रहा है, जैसे सूर्य है ही नहीं है, बादल है तो प्रकाश है ही। ये अहंकार रूपी आवरण से ढक दिया, इसको कहते हैं आवरणात्मिक शक्ति। और विक्षेपात्मिक शक्ति चार्ज कर दिया जीव चैतन्य सत्ता के ऊपर, उसमें भेद बुद्ध दिया गया, ये कुत्ता, ये बिल्ली, ये है, लेकिन है ये कि शरीर का फिगर का चेंज खाली, बस वास्तव में और कोई कुछ है नहीं। एक ही तत्व ही चतुर्विंशति तत्व है, जो एक अमीबा से लेकर एक कीटाणुकुट से जो वो भी तत्व है, और एक मनुष्य में एक ही तत्व से वो उसका प्रकाश है, चतुर्विंशति तत्व। उसका प्रकाश नहीं, इसमें प्रकाश चैतन्य सत्ता का चतुर्विध प्रकाश, एक आच्छादित चेतन, एक संकुचित चेतन, एक मुकुलित चेतन, एक विकसित चेतन। हमने इस विषय आलोचना की है पहले भी, शायद आप लोग सुने होंगे वो आलोचना। फिर भी एक बार रिपीटेशन कर रहे हैं थोड़ा सा। ये चैतन्य सत्ता एक ही है, आवरित चेतन है, जैसे वृक्ष लता, इसमें चेतन है लेकिन ढका हुआ है, जैसे सेंसलेस अवस्था में जैसे हम रहते हैं, मानने से भी अनुभव नहीं होता है, ऐसे ही है चेतन। इसको कहते हैं आवरित चेतन। संकुचित चेतन है जैसे कीड़ा मकोड़ा आदि, मक्खी मक्खी कीड़ा मकोड़ा। चैतन्य सत्ता का थोड़ा सा विकास हुआ है, अब उड़ता है, चलता है, फिरता है, लेकिन और विकास नहीं है। उसमें सब तत्व निहित है, उसमें समस्त तत्व निहित है, बीज स्वरूप। ये नहीं उसका ज्ञान नहीं, उसका ये नहीं, सब है चतुर्विंशति तत्व पूर्ण रूप से उसके अंदर है। तो आवरण चेतन सत्ता का किंचित प्रकाश क्रियाशील, यह है संकुचित चेतन, क्रिया माकोड़ आदि। उसके बाद और तरह चैतन्य शक्ति का थोड़ा सा और तरह छोड़ दो, और थोड़ा विकास हुआ है, वह है मुकुलित चेतन। मुकुलित वह है गाय, भैंस, बंदर आदि, और थोड़ा विकास हुआ है, उसका सेंसेशन और थोड़ा ज्यादा है ना। बंदर तो मनुष्य का जैसे बहुत सारी बुद्धि, इसीलिए बंदर, बानर, बानर क्यों कहते हैं? बा माने प्राय, नर माने प्राय मनुष्य, बानर। चिंपांजी उड़ा मोटा, ये तो मनुष्य का जैसे बुद्धि रखता है, जैसे वही क्रम विकास से धीरे धीरे वो आगे चल के फिर वो बंदर से फिर ये होता है, गड़ीला फड़ीला होता है, उससे आगे से जंगली मनुष्य जन्म लेता है। धीरे धीरे क्रम विकास से धीरे धीरे वो विकास की ओर चलता है जीव चेतन सत्ता, है ना। तो ये मुकुलित चेतन, चेतन सत्ता का और थोड़ा विकास हुआ है। मुकुलित चेतन गाय, भैंस, बंदर आदि, हाथी आदि। और मनुष्य है विकसित चेतन, आप खेल गया, वो चेतन सत्ता का विकास हुआ है। मन, बुद्धि आदि है उसके। मन बुद्धि ये सब पशु में है नहीं, मन बुद्धि विचार चिंता ये सब मनुष्य में है। ये भगवान अपनी सृजन शक्ति के द्वारा एक सुंदर रचना किया है, एक मनुष्य तनु, जिस तनु में समस्त शक्ति का प्रकाश, अब पूर्ण प्रकाश नहीं है, विकसित हुआ है, और एक प्रकाश इसका अंदर है, पूर्ण विकसित चेतन। वो विकसित चेतन तभी होता है जब जाके भगवत प्राप्ति होती है, जब जाके उसका जड़ चेतन ग्रंथि मुक्त हो जाता है, तभी जाके पूर्ण विकसित। अभी विकास की कमी है, अभी हमारे अंदर है विकास है, मन है, बुद्धि है, विचार है, चिंता है, और सब कुछ जो और दूसरे प्राणी में है नहीं। इसीलिए मनुष्य है विकसित चेतन, है ना। मनुष्य है विकसित चेतन, ये भगवान की सृष्टि है। लेकिन ये अहंकार जो है, ये आवरण करके ढक के रखा है, हमको ये समझने नहीं देते हैं। जो भगवान से हमारा अखंड संबंध हो, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ से हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। भगवान से संबंध हमारा पलक के लिए टूटता नहीं, टूट नहीं सकता है। किसी भी अवस्था में हमसे भगवान से अलग होना संभव नहीं। ये विस्मृति, हमने अपना को पराया कर दिया, ये विस्मृति, पराया होता नहीं है।
लेकिन मन से हमने स्वप्न में जैसे माँ की गोदी में बैठ करके बच्चा रो रहा है, आ माँ माँ कर रहे हैं, ऐसे ही स्वप्न बात हम देखते हैं। हम दुखी हैं, हम वंचित हैं, हा कृष्ण हा गोविंदो, कभी प्रार्थना करते हैं जैसे किस लोक में भगवान है, हा गोविंदो हा कृष्ण हा राधा रानी, कब करो, वो तो है भीतर में, हमारे साथ है। हे मित्र, तुमको साथ लेके चले हैं हम, तुमको ढूंढने के लिए। हे मित्र, तुमको साथ लेके चले हैं हम, तुमको ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते अनंत काल बीत गया, मिला नहीं। फिर दुखी हो गए, हम तुमसे पूछते हैं, हे मित्र, तुम कब मिलोगे? फिर तुमको हम पूछते हैं, हे मित्रों, तुम कब मिलोगे? है ना, तुमको साथ लेके चले हैं, तुमको प्राप्ति का आशा लेके, तुमको ढूंढने के लिए निकले हैं, तुमको साथ लेके, है ना, वो तो है साथ हमारा, ढूंढ रहे हैं। तो ये विस्मृति है हमारे साथ, है ना, ये माया है, ये है माया। पहला भूल हमने अपने को पराया कर दिया, कर किया नहीं जाता है अपनों। दूसरा भूल है हमने पराया को अपना लिया, वो है ये प्रकृति माया, जड़ रूप माया, शरीर। शरीर है मूल माया का सेंटर, शरीर सब पूरा माया है। शरीर माया का ही महान नहीं है शरीर। शरीर ही माया नहीं, शरीर में आत्मबुद्धि, मैं शरीर हूँ, भगवान से अलग हूँ, हम जानते नहीं भगवान कौन है, शरीर ही मैं हूँ, ये बुद्धि जो है ये है माया, है ना। तो पराया प्रकृति को, प्रकृति हम नहीं ना, प्रकृति से हमारा चेतन सत्ता का संबंध है, लेकिन इसको हमने अपना लिया है। तो पराया जो था नहीं, रहेगा नहीं, रख नहीं सकते। शरीर मातृ जठर में शुरुआत, शशांक में परिसमाप्ति, ये शरीर को हमने अपना लिया, अपना मान लिया, अपना लिया और मान लिया है, पराया को अपना लिया, बस ये भूल हो गया। अपना को पराया कर दिया, पराया को अपना लिया, बस ये भूल है। ये भूल के कारण अनादिकाल से हम संसार चक्र में घूम रहे हैं, दुखी होकर के। हमारे साथ हमारे सबसे प्रियतम हमारे मित्रों को लेकर चल रहे हैं, उनको अनुसंधान के लिए। कहाँ तुम, हे मित्र, कहाँ तुम, ढूंढ रहे हैं उनको साथ लेके, है ना। तो ये भूल को मिटाना ही साधना, साधना कुछ नहीं, साधना ही भूल को मिटाना। हम लोग भूल मिटाने के लिए तैयार नहीं है, क्रिया को हमने भजन मान लिया। क्रिया, पूजा करते, पाठ करते हैं, सब करते हैं, ध्यान धारणा, परिक्रमा, तीर्थ परिदर्शन, साधुसंग, सत्संग सब करती है, लेकिन ये क्रिया है। भूल जो है, भूल को मिटाने के लिए तैयार नहीं, मिटाने के लिए तैयार ही नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं। पहले संबंध बोध को जागना जरूरी है। संबंध, तुम्हारे संसार से संबंध क्या है, शरीर से संबंध क्या है, कौन तुम्हारे सबसे प्रियतम है, संबंध बोध सबसे प्रियतम, ये बोध को जागाना है, तो तुम्हारा भजन शुरू हो जाएगा। जब तक संबंध बोध जागता नहीं, तब तक भजन की शुरुआत होता नहीं, तब तक भजन में कोई आग्रह नहीं होता है, तब तक जाके भजन में कोई आनंद नहीं मिलता है, वे क्रियात्मक रह जाता है। ऐसे ही करते, पूजा पाठ सब कर रहे हैं, लेकिन मन है हमारा वही विषय वस्तु में, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ में आसक्ति, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, धन जन वित्त वैभव, मान पूजा प्रतिष्ठा आदि में हमारे मन लिप्त है, और उसी में ही अभिनिवेश, और वही वस्तु प्राप्ति के लिए हमारे समस्त कर्म चेष्टा। बस भूल मिटाने के लिए हम तैयार भी नहीं है। हम कहीं तेरे बेटा मर जाए, ओह शब्द सुनते ही कितना कष्ट होता है, ऐसा शब्द कह दिया आपको, तेरा बेटा मर जाए, अरे वो तो मरेगा, पर ये सोचने के लिए भी हम तैयार नहीं, ये शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं, जैसे चिरकाल रहेगा हमारे साथ हमारे बेटा, हमारे सत्य शब्द
लेकिन ना इतना से बड़ा शब्द कह दिया तेरा बेटा मर जाए। एक कोई कह दिया क्रोधित होकर कह दिया मर जाए, इतना बड़ा शब्द कह दिया तेरा बेटा, अरे वो तो मरेगा। लेकिन ना हम मानने के लिए तैयार नहीं, मरेगा नहीं, मरना नहीं चाहिए। पराया को अपना लिया, ये भूल को मिटाना है। ये भूल जिस प्रक्रिया के द्वारा ये भूल मिटती है वही उत्तम प्रक्रिया है। भूल मिटानी ही तो भजन हुआ नहीं, भूल मिटाने के लिए कोई चेष्टा नहीं, भजन शुरुआत हुआ नहीं, वो क्रियात्मक रह गया। जैसे बच्चा को लिख दिया जाता है क ख ग, लिखना आता नहीं है, पेंसिल पकड़ के हिला दिया, लो लिखो, वो अनमना होकर के लिख रहा है, माँ भूख लगी है, चल लिख, अनमना क लिखता है तो वह रसगुल्ला हो गया, पीर मिटा देते हैं, लिख बड़ी करके। वो जानता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, घुमाना है, माँ ने कह दिया घुमाओ। हमारा भजन भी ऐसा ही, गुरु ने कह दिया भजन करो, नाम करो, जप करो, हम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, तो हम तो जल्दी करके, अभी तो समय नहीं है, तो जल्दी करके तुलसी पत्ता जल्दी करके माला कर रहे, हरे बहुत समय हो गया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, अरे बाबा तो बहुत समय हो गया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, माला भी कर रहा है और उदारिया, और वो चिंता है वहां जाना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। एक क्रियात्मक, इसका भजन नहीं, ये अनुशीलन है। अनुशीलन भजन नहीं है, भजन अलग चीज। भजन किसे कहते हैं ना, भगवत चिंतन, मन की तल्लीनता, तन्मयता का नाम है भजन। जब ये तन्मयता आ जाती है तभी जानना तुम्हारा भजन शुरुआत हो गया। यही समाप्ति नहीं, अब शुरुआत। धीरे धीरे हमारी बहिर्वृत्ति जो ये धीरे शांत हो जाता है, फिर अंतःकरण वृत्ति शुरू होती है। वहां जाके एक तल्लीनता, तन्मयता, इंद्रिय वृत्ति सब निष्क्रिय हो जाता है। बस अंतर जगत में वो चलना वहां से शुरुआत। ये इंद्रिय के द्वारा नहीं, इंद्रिय क्रिया उसमें समाप्ति, उसमें साधक की इंद्रिय क्रिया विधि निषेध कुछ रहता नहीं है, और पालन नहीं कर पाता है। कौन करेगा? मन हमारे इंद्रिय में है नहीं, अंतर जगत में। वहां से यात्रा शुरू, हमारा तो अभी तो वहां तो पहुंचा ही नहीं, यात्रा ही शुरू नहीं हुई है। भजन तो दूर की बात है। अब क्या कहूँ, किसको कहूँ, हम खुद को ही समझा नहीं पाते। हम खुद ही एक मूर्ख है, जानबूझ के मूर्खता कर रहे हैं। ऐसे माया है, ये माया है ना। तो संबंध जोड़ा नहीं जाते, जुड़ी जोड़ाई है। संसार को अलग नहीं किया जाता है, ये तोड़ा नहीं जाता है, टूड़ी तोड़ाई है। तुमने मान लिया, मान्यता हटाओ तो संसार नहीं रहे, था नहीं। फिर जाके तुम्हारे संसार की प्रवृत्ति जो फिर नष्ट होना ही संसार से मुक्ति है। अश्वत्थमेनं सुवीर्णमूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्ता तदपदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भुवो तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये जत प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। अश्वत्थमेनं सुवीर्णमूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्ता, ये जो संसार वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष है, कल तुलना की है, तीव्र अनासक्ति रूप वैराग्य के द्वारा इसको छेदन करना है। असंग शस्त्र तदमदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भुवो। फिर जिसके चरण प्राप्त करने से फिर संसार चक्र में कभी फंसता नहीं, आता नहीं। तब बचाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, मैं उस परम पुरुष के शरण में आया हूं, हे प्रभु तुम हमको रक्षा करो। तो तब जाके तुम्हारा शुरुआत हो जाएगा तुम्हारा फिर भजन। फिर क्या भजन करना है? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यत्त नित्ता विनिवृत्त कामा तद्दर विमुक्त सुख दुख संग गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। फिर ये तुमको ये स्थिति होनी चाहिए। कोई भी मार्ग अपनाओ, चाहे कर्म मार्ग हो, कहीं ज्ञान मार्ग हो, कहीं भक्ति मार्ग हो, कहीं योग मार्ग हो, कहीं तंत्र मार्ग हो, ये स्थिति, इसको ओवरलुक करके तुम आगे बढ़ नहीं सकते हो। निर्माण मोहा, अभिमान शून्य, मैं मेरापन, ये निर्माण। मोहा
निर्माण, मैं मेरापन, मैं शरीर हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, गलत। मैं शरीर नहीं, शरीर संबंधी वस्तु मेरा नहीं। तो मैं कौन हूँ? मैं चिन्मय हूँ, दिव्य हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ऐसे चिंतन करना चाहिए। साधन के समय साधक को जो भी क्रिया करते हैं उसमें ये स्वरूप चिंतन बहुत जरूरी है। चिंतन करना चाहिए, मैं गुरु प्रदत्त जो स्वरूप है वो मैं हूँ, चिन्मय हूँ, दिव्य हूँ, मैं राधा रानी को, राधा रानी मेरी है। ये स्वरूप चिंतन बहुत जरूरी है ना। चिंतन के साथ भजन करना चाहिए। हम स्वरूप चिंतन करते ही नहीं, अभी शरीर को ही मान लिया मैं हूं। निर्माण मोह, मोह किसे कहते हैं? मिथ्या वस्तु में चित्त के दृढ़ विनिवेश को मोह कहा जाता है। मिथ्या वस्तु जो था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, अपना होता नहीं, अपना होना संभव नहीं, लेकिन हम उसको अपना मान लिया और उसके ऊपर दृढ़ अभिनिवेश, माने उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। लेकिन हमारा है नहीं, ना हमारा हो सकता है, लेकिन हम फिर भी उसका अपना मान लिया। इसको कहते मोह। पुत्र मोह, कन्या मोह, ये रहेगा नहीं, था नहीं, आगंतुक है। हम जब आए हैं संसार में, थोड़ी हम पुत्र कन्या कौन है हम थोड़ी जानते हैं। जी हमारा पुत्र है, हमारा पुत्र वहां आने वाला है, 10 साल पीछे हमारा पुत्र जन्म लेगा, हम जानते भी नहीं। माँ के पेट में जब है तभी भी हम जानते नहीं है जब कन्या है कि पुत्र है, कौन है, आगंतुक है। आगंतुक है, ऐसे एक दिन रहेगा नहीं। या तुम आगे जाओगे या वो तुम्हारा परिवार जो है ना, जो संपर्क है, आगंतुक ये जाएगा। डिटैचमेंट होना ही है एक दिन ना एक दिन, है ना। लेकिन हमने उसका अपना मान लिया, मेरा है, तो इसको मोह कहते हैं। अगर उसके प्रति हमारे चित्त के ऐसे लगाव नहीं है, हम जानते हैं जो प्रभु के हैं, हमारे दुनिया से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मैं अकेला हूं। हमारे तो लेना देना एकमात्र ठाकुर जी से। ठाकुर जी हमारे सबसे प्रियतम, निकटतम। ठाकुर जी बोलो, हमारे राधा रानी बोलो, अपना अपना इष्ट। बस ये जान करके, जैसे नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते हैं, कितना कुछ करते हैं, लेकिन जब छुट्टी हो जाती है तब तो जाके घर में जाते हैं, थोड़ी चिंता करते हैं जो हाँ ये काम किया, वो काम किया, ये हुआ, ये हुआ। मतलब ही नहीं है, हमारे नौकरी से मतलब है। ऐसे संसार को मानो नौकरी कर रहे हैं। नौकरी क्यों करी? गरज पड़ी तो यूं करी। गरज है, नहीं नौकरी कौन करता है? तो संसार को मान लेना ये नौकरी है, नौकरी है तो जो बंधन का कारण नहीं है, लेकिन वो हमारा आसक्ति बंधन का कारण। तो इसको कहते हैं मोह। निर्माण मोह जित संग दोषा। संग दोष, जिस संग से मन में विषय भावना उद्रिक होता है, इंद्रियों को चंचल कर देता है, मन में कामना वासना पैदा होता है, तो ऐसे संगों से दूर रहना। जित संग, ये संग से दूर रहने का नाम जित संग दोषा। संग दोष हमारे भीतर संक्रामित नहीं होनी चाहिए। जिस संग से हमारे मन में ये भावना का संक्रामण होता है, विषयी लोग, भोगी लोग, इन लोगों के संग से ये संग दोष सिर्फ ये नहीं, जो स्त्री पुत्र को, आपका घर का जो मेंबर है ना, आपका मन को भगवत चरण से हटा करके संसार चक्र में ले जाने में समर्थ है। संग दोष बाहर नहीं, हम तो बाहर जाते नहीं, आप किसी का संग नहीं करते हैं, हम कहीं जाते ही नहीं। गुरुदेव ने कह दिया संग तो हम कहीं जाते नहीं। अरे बाहर का संग क्या छोड़ो। संग 3 प्रकार है, एक बाहरी संग, एक घर का संग और एक हमारे भीतर अंतःकरण के संग। 3 प्रकार संग। बाहरी संग है जो हम बाहर जाते हैं, बाहरी बहिर्मुख लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, ये बाहरी संग। ये संग तो हम चाहे चेष्टा करके हम इससे निवृत्त तो हो सकते हैं, हम जाएंगे नहीं, किसी मिलेंगे नहीं। हमारा घर के जो संग है, इसको हम कैसे इससे निवृत्त हो जाएंगे? घर का संग माने उसका प्रेम, प्रीति, मोह, ममता, ये है सबसे खतरनाक संग। हमको पता भी नहीं चलने नहीं देगा। जो हमारा मन को स्नेह ममता में फंसा करके, हमारे भगवत चरण से मन को हटा करके संसार चक्र में खींचते खींचते ले जा रहा है, हमको पता भी चलने नहीं देता है। तुम्हारा मन को खींच के ले जा रहा है एक छोटा सा बच्चा, और कोई तुम्हारे प्रेमीजन, है ना। तो बाहरी संग से खतरनाक है भीतरी संग, घर का संग। तो घर का संग इतना मीठा जहर है, ऊपर में खाने में मीठा लगता है,
ऐसे शुगर कोटेड कोई नहीं, शुगर कोटेड है, ऊपर में खाओ तो मीठा लगता है, लेकिन इतना कड़वा है भीतर में, जो खाए नहीं तो शुगर कोटेड कर देता है। तो शुगर कोटेड कोई नहीं है, खाने में तो अच्छा लगता है लेकिन बहुत कड़वा है। तो हमारे घर के भीतरी संग जो है ना, हमारी स्त्री पुत्रों परिवार कुटुंबों, जिनके मोह में फंस करके हम भगवत चरण से हमारा मन हट गया है, हम लगाने में असमर्थ है, लगता ही नहीं, लगेगा कहां से, लगा हुआ है, लगा रहे हो, लगाने में तत्पर हो, तुम छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो। तो भीतरी संग बाहरी संग उतना खतरनाक नहीं है, उससे खतरनाक है तुम्हारा घर का संग। वो क्या है? माया मोह ममता। इससे बचोगे कैसे? तुमको समझने ही नहीं देगा जो तुम्हारा मन भगवत चरण से हटा करके ले जा रहा है संसार चक्र में। माया, बड़ी माया, घर में, अपने घर में। बाहरी संग उतना तुमको दूषित, उतना तुमको भगवत चरण से हटाने में समर्थ नहीं है। उससे भी और एक खतरनाक संग है, उससे भी और एक खतरनाक संग है। जानते हैं कहाँ है? अपने भीतर। दुष्संग कोई तब आत्मवंचना, कृष्ण भक्ति बिना अन्न कामना। वो तो सबसे बड़ा खतरनाक संग है तुम्हारे भीतर। बोले वो कैसे? बोले वो हम मन ही मन में भोग चिंतन करते हैं, मन ही मन में। तो संग दोष क्या करोगे? तुम्हारा मन ही तो संग दोष, तुम्हारे भीतर संग तो चल रहा है, कोई जानता नहीं है हमारा मन में हम क्या चिंतन कर रहे हैं, वो भोग चिंतन कर रहे हैं। तो बोलता है जिस संग दोष के कारण मन में हमारे भोग वृत्ति आकर के हमारे हृदय को दूषित कर देता है, वो संग तो हमारे चल रहा है। तो बाहरी संग के क्या दोष लगा रहे हो? वो तो क्या करेगा? वो तो हो रहा, चल रहा है। तो क्या मूर्ख बना रहे हो संसार को? हम किसी से मिलते जुलते नहीं है। तो हमारे भीतर में सबसे बड़ा संग है, भीतरी संग सबसे बड़ा खतरनाक है। और खतरनाक बाहरी संग से घर का संग खतरनाक, घर का संग से अपने भीतरी अंतर जगत में। कोई जानता नहीं है हम क्या चिंतन करते हैं, वहाँ विषय चिंतन करते हैं, वहाँ और भोग्य विषय वस्तु पदार्थ जिसके प्रति हमारे मन में आसक्ति है, हम उनकी चिंतन करते हैं, मन ही मन में उसका कल्पना करके हम उसमें रमन करते हैं। कोई जानता नहीं है। ये दोष नहीं है, ये कोई ऐसा ना समझे दोष है, ये अनादिकाल का स्वभाव है। ये किसी को दोष कहा नहीं जाएगा जी ये बहुत दोषी है, ना ना, ऐसा नहीं कहना। ये अनादिकाल का स्वभाव है। ये स्वभाव से मुक्त होने के लिए साधु संग, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। इसीलिए सत्संग महत्संग में रह करके फिर जाके इस विषय में धीरे धीरे तद विद्धि परिपातन परिपुष्टम सेवया उपदीक्षन्ति ते गरीन तत्वदर्शिना। पुण्यपात दंडवत महत्संग, लेकिन महत होना चाहिए। महत नहीं होने से काम तो नहीं चलेगा, जिसका तो इसका संग करने तो नहीं होगा। महत होना चाहिए, महत पुरुष जो पहुंचे हैं, जो भजन करते हैं, जिनके मन में भोग वासना नहीं, जो सर्वथा समस्त दोष मुक्त है, ऐसे संग। तो फिर जाके उसके संग से तुम्हारे भीतर ये विवेक जागृति होगी, तो जाकर के होगा। नहीं तो जो ऐसे सत्संग नहीं करते, स्वतंत्र रहते, उसके लिए आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। इसलिए संग दोष। इसलिए आप लोग ये नहीं समझना हम बाहर जाते नहीं, किसी का घर जाते नहीं, कहीं बैठते नहीं, कहीं छूते नहीं, हम तो संग दोष से बोले तुमको मूर्ख बना रहे हैं माया। तुम्हारे घर में सबसे बड़ा संग दोष हो रहा है, यहाँ से मुक्त होना पड़ेगा। हाँ, बच्चा को गोदी में लो, पोता को गोदी में लो, कोई दोष नहीं, लेकिन जानना ये तुम्हें धोखाबाज है। ये हमारा मन को ये भगवत चरण से हटाने में बहुत समर्थ है। खबरदार प्रेम नहीं करना, प्रेम करोगे तो फट जाओगे, है ना। तो जित संग दोषा, संग दोष का कोई कहते बाहरी संग, खबरदार ऐसा नहीं समझना। खतरनाक खतरनाक संग, सबसे बड़ा संग दोष है अपने भीतर। मन में कभी दूषित चिंता नहीं करना चाहिए, पलक के लिए भी कभी आ भी जाए पूर्व संस्कार बस, तो स्वयं मुक्त होने के लिए उस समय के लिए नाम कर रहा हमारे मन में जो दूषित चिंता आ गया है, चलो चलो भगवत नाम करो, हे राधा रानी,
जाए, चलो चलो आ जाता है, आएगा। ये नहीं जो तुम नाम करोगे तुम्हारा मन में कभी दूषित चिंता आएगी नहीं ना, ये ऐसा संभव नहीं है। तो आएगा, लेकिन धीरे 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 विवेक के द्वारा धीरे 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 स्पिरिट मन निर्मल हो जाएगा, है ना। इस सबसे खतरनाक संग है कि अपना मन में जो हम चिंतन करते हैं भोग्य विषय वस्तु पदार्थ, और उसमें सुंदर रूप से सजा करके नाना रकम प्रक्रिया के द्वारा मन ही मन में रमन करते हैं, मन ही मन में, कोई जानता नहीं है, अपने आप को धोखा दे रहे हैं है ना। तो निर्माण मोहाजित संग दोषा, ये संग दोष ख्याल रखना, ये नहीं बाहरी लोगों से अब मिलते नहीं, कुछ नहीं होता उसमें। अध्यात्म नित्य हर समय भगवत चिंतन ध्यान धारणा अनुशीलन, विनिवृत्त कामा, जिसका समस्त कामना निवृत्त हो गया, कोई कामना नहीं, भगवत चरण छोड़ करके राधा के प्रेम प्राप्त छोड़ करके दृश्यमान जगत में कोई वस्तु पदार्थ देहोदयी कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं रहना, इसको कहते हैं निवृत्ति, विनिवृत्त कामा। निर्माण मोहजित संग दोषा आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्त, द्वंद्व हर्ष विषाद मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख लाभ हानि, ये सब द्वंद्व है। ये प्राणी मात्र ही, शरीरधारी प्राणी मात्र सबके लिए ये द्वंद्व का सामना करना पड़ता है। शीत है तो गर्मी है, लाभ है तो हानि है, हर्ष है तो विषाद है, मान है तो अपमान है, ये द्वंद्व है। तो इसमें साम्य भाव रखना चाहिए। कोई अपमान करे उसको भी ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, अरे आपको ऐसा अपमान सूचक शब्द कह दिया। कोई सम्मान करे उसमें भी फूल नहीं जाना, जो आपको इतना सम्मान किया, माला उला पहना तो अरे ना ना, दोनों झूठा है, दोनों झूठा है। वो जो सम्मान वो भी झूठा, वो जो अपमान वो भी, दोनों झूठा है, दोनों झूठा है। एक दिन हमने, अब पहले भी कहे, हमारे मन में एक लेखापात कर गया था। एक बार हम कोई भक्त को एयर कंडीशन गाड़ी में हम बाहर से मथुरा से आ रहे थे, आकर के हम पैसा छूते नहीं थे। अभी तो प्रपंची हो गए हैं, पहले प्रपंची नहीं थे, हम बहुत त्यागी थे, है ना, पैसा छूते नहीं थे। आया गोवर्धन में रात्रि हो गया, हम बोले भाई आप जाओ गाड़ी लेके जाओ, हम चले जाए, क्योंकि एक अंत तो रहे थे, गाड़ी उड़ी जाने से नजर खराब हो जाएगा जी, बाबा को बड़े बड़े लोग आते हैं, पैसा वाला लोग आते हैं। बोलते बाबा आपको छोड़ दो, बोले ना ना भाई तुम जाओ, हम पैदल चले जाएंगे। रात हो गया, वो तो चले गए। हम जा रहे हैं तो एक बस खड़ी थी, कंडक्टर कहते बाबा कहाँ जाओगे? बोले जाएंगे भाई, तो सामने जाएंगे, मोहम्मदपुर जाएंगे, चलो आपको छोड़ देंगे। हम बोले भैया हमारे पास पैसा है नहीं, कोई जरूरत नहीं, बाबा आप उठो। आप उठे बस में, बस भर गया, इधर ड्राइवर आया, बाबा टिकट लिया? बोले भाई टिकट तो है, पैसा ही है नहीं। चलो उतरो, चलो उतरो। अरे भाई आप उठा करके, अरे बोलने का ढंग है, बाबा उतर जाओ बिना पैसे ना, चलो उतरो। अरे बोले भाई ये कंडक्टर हमको, तुम जल्दी उतरो, धमकी देकर तुम चलो चलो उतरो। बोले भाई इतना अपमान, इतना आदमी के सामने हमारी ऐसी तरह से अपमान कर दिया, लज्जा लज्जा सबके सामने। फोकट लाल क्या करे, हमारे फोकट लाल, आपका फोकट ये सब कब थोड़ी होता है। तो हंस रहे हैं, चलते तो हंस रहे हैं। देखो 2 मिनट पहले हमारे कितने सम्मान, हमको कितने पैसा वाला बड़े आदर से इसी कार में लेके जा रहे हैं, पाँव छू रहे हैं, माला पहना रहे हैं। 2 मिनट पीछे हमको एक ड्राइवर हमको अपमान कर दिया, बोलो। तो हंस रहे हैं, फिर चलते चलते राधा की चिंता कर रहे हैं, तुमने बहुत अच्छा लीला की है। तो भीतर से जैसे राधारानी कह रहे हैं, जे देख वो पहले के तेरे को सम्मान किया ना, वो भी झूठा है, और ये अपमान किया ना, दोनों झूठा है, इसको बराबर कर लेना सीख, तब साधु बनेगा। हमने बड़ा आनंद आया, सही कहता हूँ, मेरे को बड़ा प्रसन्नता आई। हा, राधा ने कितना सुंदर हमको एक छोटा सा घटना के माध्यम से आपको
टोक के ठीक कर दिया जो ना ये दोनों झूठा है। वो सम्मान भी झूठा है, समशत्रु च मित्री च तथा मान अपमान शीतुष्ण सुख दुख समसंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट जनक चित अनिकत स्थिर भक्ति मन जा सामे प्रिय। भगवान कहते वो मेरा प्रिय है। तो मान अपमान ये सब झूठा है। तो ये द्वंद्व जो है इसको शांत करना ये साधु के लिए बहुत जरूरी है। दोनों झूठा है, लाभ है तो हानि है। द्वंद्व सुख दुख संग अमूढ़ा, अमूढ़ा मूढ़ो कहते हैं जो शरीर को अपना मान करके संसार चक्र में फंसा हुआ है, भगवान से मतलब नहीं, जानते नहीं, जानने के लिए तैयार नहीं है, वो ये संसार विष्ठा में ही वो घूमता रहता है, इसको कहते हैं मूढ़ो। अमूढ़ो उसको कहते हैं जो जान गया है शरीर अनित्य है, शरीर मैं नहीं, हमसे नित्य संबंधो ठाकुर जी के नित्य संबंधो जान करके संसार से अनासक्ति लेकर के जो भगवत भजन करते हैं उसको कहते हैं अमूढ़। पदम अव्ययम तत्, वो उस परम पद को प्राप्त करते हैं। ये गुण, एक भी गुण किसी में अगर नहीं रहता है भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं। निर्माण मोहा, नहीं मान मोह, निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिमित्त कामा द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संग गच्छन्त अमूढ़ा। ये 7 गुण चाहिए, घर छोड़ने से होगा नहीं। घर में बैठ करके भी अगर ये 7 तुमने ठीक 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 तुमने आचरण किया तो भगवत प्राप्ति तुम्हारे लिए दूर नहीं है। पदम अव्ययम तत्, वो अव्यय पद को प्राप्त करने में समर्थ है ना। तो आज तो कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन रात हो गया ना, सब दूर जाएंगे, फिर हम लोग चलेंगे आगे और थोड़ा सा इस विषय में। अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा वक्तव्य, कहाँ फंसे हैं, कैसे फंसे हैं, ये फंसने का जड़ कहाँ है, इस विषय में थोड़ा सा दिग्दर्शन करेंगे। काल कोशिश करेंगे, राधा जी की कृपा होगी तो काल भी आप लोग आलोचना करने के लिए थोड़ा सा कोशिश करेंगे। प्रभु जो कहते हैं उनकी इच्छा, हम नहीं कहते हैं, कोशिश करेंगे काल राधा जी की कृपा। आज के दिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ब्रज में आगमन हुआ था, वृंदावन आए थे। तो ये जिज्ञासा थी कि उनका आने का प्रयोजन, और फिर आए भी तो बहुत अल्प दिन के लिए आए। आए हैं क्या ब्रजो उपासना ही तो महाप्रभु का अवदान, ब्रजो उपासना का जड़ है ना, जो मंजरी भाव उपासना पद्धति है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर्वर्ग है, उसके ऊपर पंचम पुरुषार्थ प्रेम है। पंचम पुरुषार्थ के ऊपर भी ये जो साधारण सामंजस्य सामर्थ्यारति, वो सामर्थ्यारति जो है वो है ब्रज प्रेम, ब्रज गोपी उपासना। सामर्थ्यारति के अंदर जो तद्भाव इच्छा में राधा रानी के कैंकर जो मंजरी है, उनके जो उपासना है भवनलासरति, जो कि सर्वोपरि है, इसके ऊपर रासोपासना पद्धति में इसके ऊपर और कोई पद्धति है नहीं। राष्ट्र शास्त्र में इसके ऊपर और कोई पद्धति है नहीं। ये महाप्रभु का अवदान है। अनार्पित चरीम चिरात करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके महाप्रभु अवतीर्ण हुए ये वस्तु प्रदान करने के लिए मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति, जो प्रेम के पराकाष्ठा भावोल्लासा रति, भावोल्लासा रति माने राधा रानी के भाव से भाविता उल्लासित जो रति, उसको कहते हैं भावोल्लासा रति। एक है सम्यक इच्छामयी, एक है तद्भाव इच्छामयी। ये तद्भाव इच्छामयी जो है ये मंजरी भाव उपासना, राधा कृष्ण सुख संपादन ही समस्त हमारे इंद्रिय वृत्ति के मूल कारण। तो ये रति जो है ये मंजरी स्वरूप राधा रानी की किंकरी स्वरूप जो है मंजरी, ये उपासना पद्धति महाप्रभु का अवदान अनार्पित चरिंग चिरा। तो ये प्रेरणा का स्रोत महाप्रभु रूप सनातन आदि को पहले प्रेरणा देकर के भेजे। जहाँ वृंदावन लुप्त, वृंदावन उस समय वृंदावन लुप्त था, वृंदावन सब जानते नहीं थे। जो ये कृष्ण के नित्य बिहार भूमि
तो लुप्त तीर्थ उद्धार के लिए भगवान ने महाप्रभु ने ये 12 गोस्वामी को भेजे हैं। फिर पीछे और 2 गोस्वामी आए हैं, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। 12 गोस्वामी रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इनको भेजे हैं ब्रज में लुप्त तीर्थ उद्धार के लिए। तो पहले रूप सनातन आए थे या लोकनाथ गोस्वामी आए थे? पहले आए हैं लोकनाथ गोस्वामी, और नारायण भट्ट गोस्वामी भी महाप्रभु को परि करके हैं, ये भी आए हैं, आकर के बहुत लुप्त तीर्थ उद्धार किए हैं। तो महाप्रभु उस प्रेरणा का स्रोत आए हैं और उस क्रिया के लिए राधा कुंड उसको उद्धार के लिए, उसके बाद सब रूप सनातन आदि सबको प्रेरणा देने के लिए, ब्रज उपासना के जो विशेष जगत में विदित करने के लिए महाप्रभु के आगमन। तत्सहित वृंदावन जो राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु, तो वृंदावन जो उनके हृदय है, वो स्वाभाविक ही वो प्रेम रस उनका आकर्षित करके ले आए हैं। वृंदावन दर्शन तत्सहित प्रेरणा का स्रोत सबको रूप सनातन आदि को इस तरह से शक्ति संचार करके ये रस पद्धति, रस उपासना पद्धति में अनुप्राणित करने के लिए इस तरह से वृंदावन आज ही के दिन महाप्रभु आए थे। और भी कारण होगा, कारण हमारे वहाँ उतना तो अनुप्रवेश है नहीं, भगवान है। तो आज के दिन विशेष तिथि मानते हैं जो महाप्रभु के शुभागमन हुआ था इस दिन, तो ये मानते हैं जो आज के पूर्णिमा तिथि जो है महाप्रभु के शुभागमन उपलक्ष्य में भक्त लोग बहुत अनुष्ठान करते हैं, साधु संत सेवा आदि पूजा पाठ आदि खूब विशेष रूप से करते हैं। जय जय श्री राम। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.